तो कल हमने पढ़ा था लूसेंट, और आज हम लूसेंट का आज आगे से हम पढ़ेंगे, और हम इसको आज जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमने बहुत धीरे धीरे स्लोली किया था। तो आज हम थोड़ा जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूँगा, उसको कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। बाकी आप लोग जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका फास्ट रिविजन हम करेंगे। अब इस एक बृहद स्नानागार मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड मिले हैं लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। इंपॉर्टेंट है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे कहाँ? सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। शहद का भी इस्तेमाल करते थे सिंधुवासी। रंगपुर और लोथल से मिले हैं चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। फिर आ गया सूरकोतरा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले हैं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में। देखिए जल्दी जल्दी इसको हम करेंगे, जल्दी से हम इसको फिनिश कर लेंगे। ये रेलवे या फिर आपका एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ आपको मैं। हड़प्पा, ये पूछेगा कि प्रमुख स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम सानी एवं माघो स्वरूप ने इसकी खोज की थी, जो उसके उत्खनन करता थे, और 1921 में इसको उन्होंने उत्खनन किया था इसमें। और इसकी जो स्थिति है वो पाकिस्तान का मोंटीगोमरी जिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। राखालदास बनर्जी 1922, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। चंदहुदड़ो सिंधु नदी में भी, ये 2 सिंधु पे आ गए, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो। कालीबंगन घग्गर, बीबी लाल एवं बीके थापर 1953 में। और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ये कोट डीजी, ये भी सिंधु नदी की तट पर। फजल अहमद 1953, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे। रंगनाथ राव 1953-54, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़, सतलज नदी के तट पर। यज्ञदत्त शर्मा 1953-54, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल, भोगवा नदी के तट पर। रघुनाथ राव 1955-1962, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर, हिंडा नदी की, यज्ञदत्त शर्मा, ये यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए। ये 1998 में हुआ था इसका, और ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सूत कांगेडोर, ये दास्क नदी के तट पर। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स 1927-1962 में हुआ है, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे। बनवाली और धोलावीरा, ये रंगोई नदी के तट पर है। ये रविंद्र सिंह बिष्ट दोनों का है, 1974 में, और 1990 से 1991। हरियाणा का हिसार जिला और गुजरात के कच्छ जिला। ये आपका इसका हो गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। फिर आगे आते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। कहाँ पे बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने क्या बोला है? आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।
धरती को क्या करते थे, उर्वरकता की देवी मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवर्ती सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी इसमें। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युगम समाधियाँ मिली हैं। वो पूछ लेगा कि लोथल कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है। ये आप इसमें देख सकते हैं, लोथल और कालीबंगन कहाँ पर स्थित है। सैंधव सभ्यता का विनाश किससे हुआ था, बाढ़ से। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है। अब हम वैदिक सभ्यता का, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इसमें ये इम्पोर्टेंट है। ग्राम के मुख्य को ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी यानी पुरुषनी उसका प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम उसका वो है, और उस पर वो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कैमरा पूछता है दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास से 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था, है ना। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, 10वें मंडल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराण 18 और वेदांग 6। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। कुलप किसको बोलते थे, मुखिया, जिसका मुखिया पिता होता था, इसे कुलप कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहीं पर पूछता है कि योग के प्रवर्तक पतंजलि, चारवाक के चारवाक, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेविक के कनादिया उलोक। ये प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। गाय को बोलते थे अगन्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे इसको हम। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसे बोलते थे श्याम अयस। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। ठीक है, लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बोलते थे बैंकनोट यानी सूदखोर। अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। जैसे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है परुष्णी रावी, अस्किनी चिनाब, वितस्ता झेलम, कुभा काबुल,
कुरभू कुर्रम, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, द्रसती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्ती स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सत्यम जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। सांख्य दर्शन भारत के सभी प्राचीन दर्शनों में से सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ये इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत का पूरा नाम जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र का महाजनपदों का उदय। इससे पहले एक क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की थी बदरायन ने की थी। इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बताएं। कि महाजनपदों का उदय के बारे में हम बात करेंगे। अब बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। 16 जनपद थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। मैं आपको PYQ जो दिखाऊंगा लास्ट ईयर्स वाले, उसमें आपको दिखाऊंगा। इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से। महाजनपदों की जानकारी, नंबर 1 अंग महाजनपद था चंपा राजधानी, भागलपुर मुंगेर बिहार अभी वर्तमान में, मगध की गिरिवर्ज राजगिरा पटना गया बिहार, काशी वाराणसी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वज्जी वैशाली विदे मिथिला मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र, वज्जी कौशल श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश, अवंती उज्जैन महेश्वती ये मालवा मध्य प्रदेश, मल्ल कुशावती उसकी राजधानी, देवरिया उत्तर प्रदेश, पंचाल अहिछत्रण काम्पिल्य बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, चेदी की शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य विराट नगर ये जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, कम्बोज हाटक राजौरी हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, असमक का पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, असमक था, पोटली उसकी राजधानी थी, पोतन गांधार तक्षशिला ये भारत से बाहर रावलपिंडी पेशावर यानी कि पाकिस्तान में है। अभी जो ये महाजनपद की हम बात कर रहे हैं, इसकी वर्तमान स्थिति ये है। अब आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म की हम बात करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी इंपोर्टेंट, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, ये इंपोर्टेंट है, कुंडग्राम वैशाली में इंपोर्टेंट है। इनके पिता सिद्धार्थ श्रातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम पूछा गया कहीं पर वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अर्हत, पूज्य और निर्गंध बंधनहीन कहलाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्गंध कहा
जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुकी नरेश दधियान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मान लीजिए। प्रथम जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। जैन तीर्थकर के नाम प्रतीक चिन्ह जैन ऋषभदेव प्रथम थे, इनका सांड, अजीतनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, उस तरह से मान लीजिए ये इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी के 24वें तीर्थकर थे, सिंह था इनका, पार्श 23वें थे, इनका सर्प था, है ना। अरिष्टनेमी 22वें, शंख इनका हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, जब प्रथम वाले इम्पोर्टेंट हो गए, अभी 24वें 23वें 22वें इम्पोर्टेंट हो गया। 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव जो पहले और अरिष्टनेमी 22वें के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। हुआ क्या था, लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ ये कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भरत बाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भरत के साथ मगध में ही रुक गए। भरत बाहु के वापस लौटने में मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूल भरत के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि भरत बाहु के शिष्य कहलाए दिगंबर, यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए प्रथम जो बौद्ध जैन संगति थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर हुई थी। प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र जगह थी। स्थूलभद्र उसके प्रथम अध्यक्ष थे। द्वितीय 6वीं शताब्दी में हुई थी, पल्लवी गुजरात, क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन था, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। किसने किया, मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। वह खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा हुआ। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला जो है जैन धर्म से संबंध है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भरत बाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर में हो गई। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। बौद्ध धर्म का आ गया। बौद्ध धर्म का हम कल पढ़ेंगे। अब आज के इतना बहुत है, आप ये इसको पढ़ते रहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए आप। यूपी पुलिस के लिए हो गया आपका, है ना, यूपी पुलिस हो गया आपका, रेलवे हो गया ना, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, जीएस जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आज कल ही काफ़ी है।